Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about oral and practical examination guidelines for first year MBBS biochemistry. As you know कि biochemistry का पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं और 100 मार्क्स आपके वाइवा प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इसमें से दोनों में से 50-50 लेना मिनिमम ज़रूरी होता है पास होने के लिए। थ्योरी में आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और वाइवा प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और थोड़ी सी टेक्निक से चलें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसको मैं आपको सारी गाइडलाइंस देता हूँ और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले आपके आ जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स। ये आपकी ईयरली असेसमेंट होती है। इसमें आपके कॉलेज के टेस्ट मैटर करते हैं और उसके अलावा आपकी अटेंडेंस और बिहेवियर वगैरह की बेस पे लगाए जाते हैं। नॉर्मली 7 to 8 to 9 तक भेज देते होते हैं 10 में से। उसके अलावा आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के 5 मार्क्स, ऑस्पी के 22 मार्क्स और प्रैक्टिकल के 13 मार्क्स। ये टोटल आपके 50 मार्क्स हो गए और बाकी 50 मार्क्स आपके आ जाते हैं वाइवा के। इंटरनल एग्जामिनर के पास 25 मार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास भी 25 मार्क्स। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि कोई भी एक एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकते। उसमें इस तरह है कि इनके पास 25 मार्क्स इंटरनल के पास हैं और 25 मार्क्स एक्सटर्नल के पास हैं। अगर बिलफर्ज कोई एक भी आपको फेल करते हैं तो आपके पास बाकी इतने सारे मार्क्स हैं, आपके 50 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के आपके हाथ में हैं, बाकी दूसरे एग्जामिनर के पास भी 25 मार्क्स हैं। या आपकी ऑस्पी अच्छी नहीं हुई तो तब भी आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास बाकी बहुत सारे मार्क्स हैं। आप उनको अच्छा तैयार करके तो वो अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी अगर कोई एक चीज़ भी अच्छी ना हो तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस करना है। तो अब हम चलते हैं, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई। अब इसमें क्या कुछ डिटेल्स हैं। ऑस्पी 22 मार्क्स की, इसमें टोटल 10 स्टेशन होते हैं आपके पास, 10 स्टेशंस, जिसमें से 2 ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं और जो 8 हैं वो नॉन ऑब्जर्व स्टेशन। ऑब्जर्व स्टेशन में क्या होता है कि टीचर आपके सामने बैठे हैं और सामने ऑपरेटर्स पड़ा है और साथ ही कमांड भी दी हुई है, पर एक पर्ची होगी, उसके ऊपर नाम लिखा होगा प्रैक्टिकल के ये परफॉर्म करना है। ऑपरेटर सारा आपके सामने पड़ा होगा। आपने उस प्रैक्टिकल की कमांड के मुताबिक आपने वहाँ से ऑपरेटर्स चूज़ करना है और उसके बाद आपने वो परफॉर्म करना है। ये एक प्रैक्टिकल 3 मार्क्स का होगा और आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। तो उसमें यह है कि आप एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं कहना, जो भी टीचर सामने बैठे हैं उन्होंने आपको कुछ नहीं कहना। उन्होंने आपको बस ऑब्ज़र्व करना है कि आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कभी कभी वो बीच में कह देते हैं कि बेटा आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वरना आमतौर पे वो कुछ नहीं कहते, आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। आप पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आप वहाँ से चले जाएंगे। आपने जिस तरह परफॉर्म किया होगा, सही किया होगा, आपको पूरे 3 मार्क्स भी देंगे। अगर आपने स्टेप्स मिस किए होंगे तो आपको मार्क्स काट लेंगे, और या अगर आपने बिल्कुल गलत किया होगा तो वो उनकी मर्ज़ी, फिर आपको मार्क्स दें या ना दें। ये हो गए 6 मार्क्स। उसके बाद नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं 8, ये 16 मार्क्स के। इसमें हर स्टेशन के पास आपको 2 मिनट दिए जाते हैं और 2 मार्क्स का स्टेशन होता है। इसमें ये होता है कि जैसे 8 स्टेशन मैं यहाँ बना देता हूँ, आपको 1 by 1 बुलाया जाता है स्टूडेंट्स को। फिर स्टेशन 1 पे, उसके बाद 2 मिनट बाद बेल बजती है, आपने 2 पे जाना होता है, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, इस तरह आपने मूव करके दोबारा 8 तक। इसमें होता है कि वहाँ पे हर स्टेशन पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं या कोई ऑपरेटर्स पड़ा होता है। कोई ऑपरेटर्स पड़ा होगा तो आपको वहाँ पे लिखा होगा कि ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करके इसका नाम लिखें। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या कुछ चीज़ें होती हैं। ऑपरेटर्स और क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्वेश्चंस आपने पूरा साल जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल्स बताता हूँ तो उसमें साथ आपको बता दूँगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बाकी आ जाते हैं मेजर प्रैक्टिकल की तरफ। मेजर प्रैक्टिकल आपका है 13 मार्क्स का। इसमें से आपने जो एग्जैक्ट चीज़ वर्ड टू वर्ड याद करनी होगी वो प्रिंसिपल और सपोज कैलकुलेशन, ये आपकी 4 मार्क्स की है। इसमें इस तरह हुआ कि आपको जब आप ऑस्पी कर लेंगे, इसके बाद मोस्टली आता होता है इसका नंबर,
आपको 1 बाय 1 उसमें लैब में भेजेंगे। आपको सारों को बता दें कि आपने फ़लाँ स्टेशन में जाना, फ़लाँ स्टेशन नंबर 10 पे आपकी बारी आ जाती है। सारे आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे अपने स्टेशन पे चले जाएंगे। वहाँ हर स्टेशन पे स्पेसिफ़िक प्रैक्टिकल लिखा होगा कि आपने ये परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको एक पेज दिया जाएगा, तो उस पेज पे आपको 5 या 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वो आपको बता देंगे कितना टाइम देना है। तो उतने टाइम में आपने उसका प्रिंसिपल ज़बानी लिखना होगा और उसकी सपोज कोई कैलकुलेशन है तो साथ वो भी लिखनी होगी। ये आपके 4 मार्क्स का है। उसके बाद वो शीट आपसे ले ली जाएगी। उसके ये 4 मार्क्स आपने उसी 5 या 10 मिनट के अंदर ही आपने जो भी लिखना है अपने उसी टाइम के अंदर लिखना है। उसके बाद जब शीट आपसे ले ली जाएगी फिर आपको एक और न्यू शीट दी जाएगी और साथ आपको ऑपरेटर्स वगैरह दिया जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है। जब ये ऑपरेटर्स वगैरह दिए जाते हैं तो इसमें इस वक्त थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको वहाँ के लैब अटेंडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है। वरना मेन जो इसमें चीज़ अच्छी तरह याद करने वाली होती है प्रिंसिपल। उसके बाद ये आप थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लें, आपको ख़ुद भी जहन में होगा आपने परफॉर्म कैसे करना है। तो आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। इसकी 4 मार्क्स हैं। वो इंटरनल एग्जामिनर ने आपको चेक करना है कि आपने परफॉर्म कैसे किया है, रिज़ल्ट्स वगैरह सही निकले हैं तो और उससे रिलेटेड को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये इंटरनल एग्जामिनर। बाकी टेबल वाइवा ये 5 मार्क्स का, ये एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपसे उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछना है। तो उसके बाद वो उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्लिनिकल्स भी पूछेंगे। जो आपकी कॉपी में हर प्रैक्टिकल के बाद क्लिनिकल्स दी होती हैं वो क्लिनिकल्स पूछ लेते हैं और उसमें आपसे नॉर्मल वैल्यूज़ पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी किसी चीज़ का लेवल आया हुआ है यूरिन में किसी चीज़ की कंसंट्रेशन, तो आपको पूछ लेंगे कि नॉर्मल कितनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं। ये हो गए 13 मार्क्स। ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरी हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिकल्स कौन कौन से और कैसे करने हैं। ये आपके सिलेबस में ही प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दी हुई है। ऑब्ज़र्व स्टेशन मतलब ये आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या कुछ आ सकता है। ऑब्ज़र्व 2 स्टेशन होते हैं। तो एक स्टेशन आपका होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड वगैरह की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मतलब इससे रिलेटेड एक स्टेशन होगा। और दूसरा स्टेशन होगा आपका यूरिन के सैंपल से रिलेटेड, मतलब आपने वहाँ पे यूरिन से रिलेटेड आपके जितने प्रैक्टिकल हैं उससे रिलेटेड होगा। अब जो लिस्ट है ऑब्ज़र्व स्टेशन में कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं, वो लिस्ट भी आपको दी हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। बेनेडिक्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्विनॉफ इंपॉर्टेंट है, ओसाजोन इंपॉर्टेंट है, बायूरेट भी इंपॉर्टेंट, निनहाइड्रिन इसमें से 2 अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो हेलर टेस्ट अनइम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये रोथराज टेस्ट भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ किसी सीनियर टीचर से, डिमॉन्स्ट्रेटर से आप जाके निशान लगवा लें कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हमने करने हैं। तो आपको उस हिसाब से निशान लगा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते होंगे। तो ये हो गए आपके ऑब्ज़र्व स्टेशन। और जो ऑब्ज़र्व स्टेशंस हैं ये प्रैक्टिकल्स, इसी में से ही आपका मेजर प्रैक्टिकल भी यहीं से ही आना होता है। उसके मेजर प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए 13 मार्क्स का है। तो उसमें आपने प्रिंसिपल याद करना होगा इसके लिए, और यहाँ ऑब्ज़र्व स्टेशन के लिए आपने उसका प्रोसीजर भी याद करना होगा। तो प्रोसीजर याद किया होगा तो वो इसमें भी काम आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद नॉन ऑब्ज़र्व स्टेशन। नॉन ऑब्ज़र्व स्टेशन का भी मसला होता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। उसमें आपको बताया हुआ कि कहाँ से आ सकते हैं सवाल। कार्बोहाइड्रेट ये जो आपने अपनी थ्योरी के पेपर के लिए तैयार किया है और जो वाइवे के लिए तैयार करेंगे उसमें से क्वेश्चन होंगे। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री मतलब इससे रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, अमीनो एसिड्स, प्लाज्मा प्रोटीन, इनकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, उसके अलावा यूरिन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरिन और लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, मतलब इसमें आपको पेट्री डिश वहाँ दी जा सकती है या पिपेट पड़ी होगी, आपने आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना होगा। पीएच मीटर या इस तरह आप लिखा हुआ है गिलास, लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर्स।
प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसमें से आपके नॉन ऑब्जर्व स्टेशन आएंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है? इसकी तैयारी में 2-3 चीज़ें हैं कि आप तो पहले अपने प्रैक्टिकल्स के एंड में दिए गए क्लिनिकल्स पढ़ें। प्रैक्टिकल का अपरेटस जो यूज़ हो रहा है उसके नाम आपको आने चाहिए और उस डायग्राम के साथ, तो क्योंकि आपको वहाँ चीज़ अपरेटस पढ़ा होगा, आपने उसका नाम लिखना होगा। उसके अलावा एक और जो अच्छा तरीका है कि आप अपने सीनियर्स से लास्ट ईयर के ऑस्पी क्वेश्चंस पूछ लें कि मतलब नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में कौन कौन से वो आपको पिक्स भेज देंगे या भी जो भी क्वेश्चन वगैरह बता देंगे कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो ये जो क्वेश्चन आए थे उसमें से भी आपको अगर आप वो वाले क्वेश्चन भी तैयार कर लें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से भी प्रिपेयर हो जाते हैं। ये आप अपने ही कॉलेज के सीनियर से लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। ये सारी हो गई बायोकेम से रिलेटेड गाइडलाइन। अब मैं एक दफ़ा आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा दिखा देता हूँ। तो इसमें देख लें कि अब आपने सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देख ली हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि पास होना, तो आप अपने हिसाब से इसकी तैयारी करें। हाँ, वाइवा के मैं बता दूं इसकी तैयारी कैसे करनी है। इसमें भी आपने, जैसे मैंने फिजियोलॉजी में बताया, कि आपने पहले तो कोशिश करनी है कि आप अपने सीनियर से पता करें आपके जो HOD हैं, जो इंटरनल एग्जामिनर हैं, उनके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं। आपको फेवरेट टॉपिक्स पता चल जाएंगे तो आप उनको अच्छी तरह तैयार करें और दोस्त 2-3 मिल के बैठ जाएँ। तैयार करने के बाद टॉपिक्स डिवाइड कर लें कि फ़लाँ टॉपिक एक बंदे ने करना है, दूसरे ने करना है। उसके बाद फिर आप उनमें से एक दूसरे से क्वेश्चंस करें, एक दूसरे को चीज़ें सुनाएं, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, तो आप वो जिस कॉलेज से आ रहे हैं आप उस कॉलेज वालों से पूछ सकते हैं कि इनके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं। आप वो फेवरेट टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। वरना इसमें अगर आपकी ईयरली असेसमेंट अच्छी है, आपके टेस्ट वगैरह पास हैं, तो वो आपको वैसे ही थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं। तो इसके अलावा बाकी आपकी किस्मत, दुआएं वगैरह पढ़ के जाएं। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन जो ना आता हो तो उसमें भी आपने, या आपको एग्जामिनर कह दे कि आपने गलत बताया, तो उसमें आपने एग्जामिनर से आर्ग्यू नहीं करनी। इसके लिए वाइवा टिप्स के हवाले से मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप देख लेंगे। उसमें कैसे कैसे आपने वाइवा में अपीयर कैसे होना है। बाकी तैयारी तो हर किसी की अपनी होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।